जय हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं। और कसडोल में जो एक हिल स्टेशन है, बहुत ही प्यारा एक पर्यटन स्थल भी है, वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा जर्जर है। आइए इस विषय में इनसे चर्चा करते हैं और थोड़ा कुछ नजदीक से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देव हिल्स के बारे में, वहां तक जाने वाले रास्ते के बारे में काफी इस वक्त कुछ चर्चाएं चल रही है कि वहां तक जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जर्जर है। इस पर आप क्या कहेंगे? छुट्टी के समय लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का जाकर दौरा करें और देखें और अपना समय का उपयोग करते हैं लोग। उसी तरीके से हमने भी कुछ दिन पूर्व वहाँ पे देव हिल्स जाने का एक प्लानिंग किया और बुकिंग किया वहाँ रिसोर्ट। तो रायपुर से देव हिल पहुँचने का रास्ता 3 घंटे का है, लेकिन हम पहुँचे 7 घंटे में। पिथौरा से लेकर देव हिल्स तक पहुँचने जो रास्ता है वो इतना जर्जर हो चुका है, उसकी हालत इतनी खस्ता हाल पे है कि वहाँ के लोग चलने वाले, प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियाँ, वाहन, ट्रकें इतनी व्यस्त रहती है कि वहाँ पे पैदल चलने वाले को बड़ा चलने में परेशानी होती है। वहाँ के स्कूली बच्चों को देखा कि जो अपनी बाइक से आना जाना करते थे वो भी पैदल आना जाना कर रहे थे। इस रोड की खस्ता हालत पर मैं PWD के अधिकारियों का जानना चाहता हूँ कि ये क्या करते हैं। जब ये इस तरीके से बरसात में पूरी रोडें खराब हो चुकी है तो कम से कम पेच रिपेयरिंग का काम कराना चाहिए, उसकी मरम्मत कराकर उसकी व्यवस्था रखनी चाहिए, ताकि उनको पता है कि ये बारहवां प्रोजेक्ट है और ये कसडोल होते हुए देव हिल्स लोग पहुंचते हैं। तो इतनी पर्यटन स्थल पर सरकार काफी पैसा खर्च करती है, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर खर्च नहीं किया गया? मैडम, आप देखिए, मैं वहाँ खुद जाके वहाँ का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ और मैं खुद गया था। उतने बड़े बड़े थाले हैं, 1.5 2 मीटर के थाले हैं पूरे रोड पे। लोग चलना दुभर हो गया। आए दिन वहाँ पे कोई अपनी घटना होती रहती है और PWD इसी का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ी घटना घटे या जन आंदोलन हो, उसके बाद ही ये रास्ता बन पाएगा। मैंने PWD के अधिकारी वर्मा जी से बात किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। उनके गुप्ता जी SDO है, उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि ये रोड पहले 6 महीने पहले हमको मिली है। तो ये मैंने पूछा आपको मिली कैसे? तो ये बोले PMGSY द्वारा बनाई गई। तो जब PMGSY बनाई है तो उस ठेकेदार का टाइम पीरियड रहता है, उसको मरम्मत करने का समय रहता है, उससे आपने क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी देने से मना कर दिया। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को रोड 6 महीने पहले मिली है। तो मैंने बोला सर, आप 6 महीने पहले जब रोड मिली है तो ये इसकी दयनीय स्थिति देख रहे हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं। स्कूली छात्राएं बेचारी पैदल चलते हुए देखा मैंने, 2-2 4-4 6-6 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, फिर बाद में साइकिल का सवार होते हैं। इस तरीके से यात्री बस भी देखा मैंने, ट्रकें भी देखा। वहां पर फॉरेस्ट की बड़ी बड़ी लोडिंग वाली ट्रक, लकड़ी की ट्रकें चल रही थी, जिससे कि आवागमन में बहुत असुविधा हो रही थी। लोगों को काफी तकलीफें हैं। शहर में लोग पोर्टल के माध्यम से पर्यटन स्थल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई में यहाँ पे बहुत ही रद्दी रास्ते के कारण उनका मन खट्टा हो जाता है। मतलब इस पोर्टल की साजिश का शिकार आप भी हुए हैं? आप भी पोर्टल देख करके, पोर्टल में जो दिख रही है खूबसूरती, उसे देख करके वहां तक 4-4 5-5 रूम बुक कराए थे पूरे रेंट पे। उसको बुक कराने के बाद जब वहां पहुंचे तो हमारा दिल दिमाग दूसरा हो गया। लेकिन बहुत ही दर्शनीय स्थल और बहुत ही प्राकृतिक मनोरम से भरपूर वो देव स्थल है, जिसको जाने के बाद मैं एक तरफ अपने गुस्से को शांत तो कर लिया, लेकिन आने वाले लोगों के लिए ये जो जितनी परेशानी आने वाली है उसके लिए मैं आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूं, और आपने जो मुझे ये मौका दिया बात करने का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को। और जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की मांग मैंने SDO से किया है कि इसकी जल्दी से रिपेयरिंग कराया जाए। और जो शासन का पैसा आता है उसकी लीपा पोती करने में ये अधिकारी इसलिए मस्त रहते हैं कि ये इंटीरियर एरिया का क्षेत्र है, यहाँ कोई आता जाता है ही नहीं करके इसकी मरम्मत नहीं हो रही। देखने वाली बात यह है कि ये रोड कब बनी और कितने में बनी और कितना इसका टाइम पीरियड बचा था, और क्या इनके द्वारा जो टेंडर किया गया है वो सही है कि नहीं है। यही जानकारी के लिए आप तक मैं पहुंचा हूं और आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इस प्रकरण को जन दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा कि ऐसे सारे पर्यटन स्थलों के सुगमता के लिए जो रास्ते बने हुए हैं उसको उन विभागों के माध्यम से जल्द संधारित करने की बात कहें। और ये फॉरेस्ट के अंडर भी आता है। ये रोडें इतनी खराब है, फॉरेस्ट ने भी इस रोड को शायद कैंपा मकसद से बनाया गया था, जो कि लीपापोती किया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोनों विभाग, PWD विभाग और फॉरेस्ट विभाग, ये दोनों विभागों के अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि रोड की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है। मैं रहमतुल्लाह खान, एंटी क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं पर्यटन स्थल के नाम पर
काफी पैसा खर्च करती है सरकार, लेकिन सरकार वो पैसा सिर्फ नक्शे पर खर्च करती है, धरातल पर वो पैसा खर्च नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे इस रास्ते पर बने हुए हैं। रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है, ये समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन वाकई इस रास्ते से जाने पर जहां 2 घंटे का सफर होता है, वहां इस रास्ते जाने पर वो 5 घंटे के सफर में तब्दील हो जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती है। देव हिल्स जो बहुत ही प्यारा एक पर्यटन स्थल है, वहां तक जाने का जो रास्ता है वो बनता भी है या नहीं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।